समझना है और किस तरीके से टैली सॉफ्टवेयर पे काम किया जाता है। मैं सारी चीजें अभी नहीं बताऊंगी, सिर्फ आपको इंटरफेस का इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि इंटरफेस क्या होता है टैली सॉफ्टवेयर का, टैली सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कैसे कर सकते हो, ठीक है, और किस तरीके से उसे बेसिक वर्क किया जाता है, ठीक है। बाकी जो है वो आपकी कल की क्लास में और आज जो समय है थोड़ा बहुत उसको बताएंगे, वरना ये मैनुअली चीजें मैनुअल ही परफॉर्म किया जाएगा, बस क्योंकि आपने सारी चीजें पढ़ ली है और उस चीजों को आपको यदि इंटरफेस पर देखना है कि किस तरीके से परफॉर्म होता है, तो उसके लिए ये 2 दिन की मेरी प्रैक्टिकल क्लास है आपके टैली ERP 9 की, ठीक है ना। तो कल तक का हमने सब कुछ पढ़ लिया, जिसमें आपने देखिए बेसिक सारी अकाउंटिंग बेसिक सारी चीजें पढ़ ली आपने, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज होती हैं और अकाउंट्स कितने, इसके अलावा उनके गोल्डन रूल्स क्या हैं, ग्रुप्स क्या हैं। इसके बाद आपने जर्नल एंट्रीज पढ़ ली है, किस तरीके से जर्नल एंट्री की जाती है, और फिर इसके बाद वाउचर्स पढ़ लिए हैं। अब इनका इस्तेमाल आपको टैली में देखना है कि किस तरीके से हम टैली इंटरफेस पे ये चीजें करेंगे, है ना। तो उसको देखने के लिए हम जो 2 क्लासेस है थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल वगैरह का रख ले रहे हैं। ज्यादा प्रैक्टिकल इस पे परफॉर्म नहीं कराया जा सकता क्योंकि इंटरफेस पे वर्क करना और एट ए टाइम कई सारे कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं, तो वो ऑनलाइन तो नहीं समझ में आ पाएंगे आपको जब तक आप सॉफ्टवेयर पे खुद वर्क नहीं करते, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन भी नहीं है ऐसी कि आप लोग सेटअप को मोबाइल में डाउनलोड करके चला लें। आप प्ले स्टोर पे देखेंगे तो आपको टैली की सिर्फ लर्निंग ऐप मिलेगी, ठीक है, जिसमें आपको टैली ERP 9 से रिलेटेड कंटेंट लर्निंग पर्पस के लिए मिलेगा बस, बाकी प्रैक्टिकल रूप से उसमें परफॉर्म करने के लिए आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी काम है आपको मैनुअली जब भी आपकी प्रैक्टिकल की क्लास लगेंगी तभी हो पाएगा, पर क्योंकि इंटरफेस का इंट्रोडक्शन जरूरी है इसलिए हम आज की क्लास और कल की क्लास कवर करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात आती है टैली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, क्योंकि बेसिक वर्क वही है टैली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना। तो टैली सॉफ्टवेयर देखिए ओपन सोर्स के रूप में आपको इंटरनेट पर भी अवेलेबल मिलेगा, लेकिन वह सिर्फ आपको एजुकेशन मोड पर मिलेगा, मतलब सिर्फ सीखने के लिए उसमें फीचर्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो लाइसेंस वर्जन के साथ उपलब्ध होता है। लाइसेंस वर्जन मतलब जैसे आपको मैंने बताया कि टैली सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक पूरे व्यवसाय की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए उसमें कई प्रकार के सिक्योरिटी मैकेनिज्म, कई प्रकार के इंटरफेस, कई प्रकार के फीचर्स की आवश्यकता होगी, क्योंकि आज के समय में व्यापार काफी ब्रॉड रूप ले चुका है, कई सारे ब्रांचेस एक साथ मैनेज होती है, एक साथ कई सारे मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शंस होते हैं। तो उस केस में जो आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे फीचर्स को सपोर्ट नहीं कर पाते। तो जो ओपन सोर्सली आपको मिलेगा इंटरनेट पे जो सॉफ्टवेयर मिलेगा टैली का, वो ओपन सोर्स में मिलेगा, लेकिन उसमें लिमिटेड फीचर्स होते हैं, वो सिर्फ सीखने के पर्पस के हिसाब से होते हैं, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं एजुकेशन मोड पर होते हैं। और चाहे तो आप बाय भी कर सकते हैं, मतलब इंटरनेट के माध्यम से किसी भी सॉफ्टवेयर को खरीद भी सकते हैं जो लाइसेंस वर्जन के साथ मिलेगा, और फिर लाइसेंस वर्जन का पैसा जो है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं कि सिंगल कंप्यूटर के लिए ये लाइसेंस की होगी या मल्टी कंप्यूटर के लिए होगी, तो हर एक की का क्या होता है प्राइस होता है। तो यदि इसके 2 मोड होते हैं, एक सिल्वर मोड होता है जो सिंगल यूजर के लिए होता है, मतलब एक पीसी पर ही वो सॉफ्टवेयर चलेगा, और इसका एक होता है गोल्डन वर्जन जिसे गोल्डन मोड कहते हैं, जो मल्टी यूजर होता है जिसमें कई सारे यूजर के लिए यूजर पिन दी होती है, या कह सकते हैं आपके प्रोडक्ट की दी होती है, फिर उनका प्राइस इस तरीके से होता है, ठीक है। आपको लैब में जब आप लैब में वर्क करेंगे तो आपको एक सिल्वर वर्जन काम कर जो जिस आप कंप्यूटर पे काम करेंगे वहां पे एक सिल्वर एडिशन आपको रन करते हुए दिखेगा, वो एक लाइसेंस वर्जन की है, उसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 हजार होता है एक की का। और इसी तरीके से यदि आप ज्यादा की वाला खरीदते हो तो उस हिसाब से उसका रेट होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो लाइसेंस की के साथ मिलते हैं उनमें कई सारे प्रकार के क्या होती हैं फीचर्स होते हैं, कई सारे इंटरफेस होते हैं, और विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट जनरेशन आप अलग अलग मोड पर कर सकते हो, ठीक है। और कई सारे फीचर्स आपके जो ट्रेडिंग से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, जैसे इसमें जीएसटी मोड, अभी जो नया आपका टैक्सेशन सिस्टम है GST होगा, और
कई प्रकार की फार्मा वगैरह जो होता है, टैक्स रिटर्न करना, टैक्स फॉर्म भरना, आईटीआर भरना, ऐसे कई सारे फॉर्म्स भी उसमें अवेलेबल होते हैं जब आप लाइसेंस वर्जन इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। लेकिन हमको अभी क्योंकि सीखने के लिए करना है तो हम एक एजुकेशन मोड पर वर्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक वीडियो आप लोग को वीडियो के माध्यम से शो कर देती हूँ कि किस तरीके से आपको यदि मान लेते एजुकेशन मोड पर क्या करना है, टैली सॉफ्टवेयर रन करना है, मतलब आप सीखने के पर्पज से टैली सॉफ्टवेयर को चलाना चाहते हैं तो किस तरीके से आप उसको पीसी पे उसका सेटअप डाउनलोड करके उस पे कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो एक वीडियो है, ज्यादा नहीं है, 9 मिनट का एक वीडियो है, वो आप लोग देख लीजिए। उससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि आपको टैली का इंस्टॉलेशन करना कैसे है, क्योंकि मेरे पास सीडी नहीं है जिसके माध्यम से मैं आपको इंस्टॉलेशन करके दिखाऊं, तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, उसी से वीडियो के माध्यम से आप इंस्टॉलेशन समझ लीजिए। बाकी इंटरफेस पे काम कराना वो मैं आपको यहाँ पे परफॉर्म करके जो आप मेरे पास सॉफ्टवेयर इसके माध्यम से दिखा दूंगी, ठीक है। आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से कार्य करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक वीडियो मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ, देखिएगा और बताइएगा कि आपको प्रेजेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ देखिए मैंने आप लोगों को एक स्क्रीन शेयर की है जिसमें यूट्यूब का एक वीडियो ओपन है मेरा, ये सभी को विजिबल है, सभी को विजिबल है, ठीक है। तो मैं ये वीडियो रन कर रही हूँ, आप जरा उसको समझिएगा, फिर जैसे वीडियो खत्म होता है मैं थोड़ा उसके बारे में बता देती हूँ, ठीक है, जब तक आप वीडियो को देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 इस अध्याय में हम सीखेंगे टैली ERP 9 एजुकेशनल वर्जन डाउनलोड करना। यदि आप टैली की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आपके पास टैली का सॉफ्टवेयर तो ऐसे में आप टैली ERP 9 का एजुकेशनल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो जो टैली का सॉफ्टवेयर है वो आपको खरीदना होता है, लाइसेंस वर्जन आपको खरीदना होता है, पर प्रैक्टिस के लिए आप फ्री टैली एजुकेशनल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं इसको डाउनलोड कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले आप कोई भी ब्राउजर खोल लें, यहाँ पर हम गूगल क्रोम खोल रहे हैं। अब यहाँ पर हम डाल देंगे टैली ERP 9 एजुकेशनल वर्जन, ये आ गया टैली ERP 9 एजुकेशनल वर्जन फ्री डाउनलोड, एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर अब आपको ये ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड टैली ERP 9 एजुकेशनल वर्जन, इस पर आप क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नीचे तीन चीजें हैं, डाउनलोड सेंटर, बाय और वॉच वीडियोस। अब इसमें से ना तो हमको खरीदना है ना वीडियो देखना है, हमको डाउनलोड करना है, इसलिए डाउनलोड सेंटर पर क्लिक करेंगे। देखिए टैली ERP 9 डाउनलोड सेंटर विंडो आ गई है। अब यहाँ पर आपको देखिए दो ऑप्शंस होते हैं, अगर आपका सिस्टम 32 बिट का है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, और अगर आपका सिस्टम 64 बिट का है तो भी आपके पास दो ऑप्शंस हैं। हमारा सिस्टम 32 बिट का है, इसलिए हम पहले दो ऑप्शंस चुनेंगे। इसमें एक तो है टैली ERP 9 लाइट इंस्टॉलर और एक है टैली ERP
गया। अब ये यहाँ हम सेव पर क्लिक कर देंगे तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में बॉटम कॉर्नर पर देख सकते हैं डाउनलोडिंग चल रहा है और जितना भी टाइम बचा है वो आपको वहाँ पर नजर आ जाएगा। ये डाउनलोड हो चुका है और अब इसको अगर हमको देखना है तो डाउनलोड्स में जाकर के देख सकते हैं। आपके सिस्टम में जहाँ पर भी डाउनलोडेड फाइल्स जिस भी फोल्डर में आती हैं वहां जाकर के आप उसे देख लीजिए। हमारे सिस्टम में यहाँ इस फोल्डर में डाउनलोडेड फाइल्स हैं। यहाँ पर ये डाउनलोड्स आपका फोल्डर नजर आ रहा है, इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये यहाँ पर ये इंस्टॉल फाइल नजर आ रही है, इस पर डबल क्लिक करेंगे। देखिए इंस्टॉलेशन विजार्ड फॉर टैली ERP9 आ गया है। अब टैली ERP9 के इस एजुकेशनल वर्जन के इंस्टॉलेशन के लिए हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो एडिशंस हैं, सिंगल यूजर और मल्टी यूजर। अगर एक ही सिस्टम पर इसको यूज करना है तो सिंगल यूजर चुनिए और अगर आपके यहाँ 3-4 कंप्यूटर्स नेटवर्किंग के थ्रू जुड़े हुए हो तो आप मल्टी यूजर यूज कर सकते हैं। हम चुन रहे हैं सिंगल यूजर, ये चुन करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर टैली ERP9 कॉन्फ़िगरेशन आ गया है। आगे बढ़ने के लिए हम फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक मैसेज आता है the license directory you have chosen may not be accessible for all the users. Do you want to continue installing in the same path? अब यहाँ पर लैंग्वेज सपोर्ट के लिए टैली ERP9 का कॉन्फ़िगरेशन है। इस पर ट्री जो है ऑलरेडी सिलेक्टेड है इंडिया और स्टार्टअप लैंग्वेज जो है इंग्लिश। हम इसको ऐसा ही रहने देंगे और इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन जो है वो शुरू हो गया है। पूरी बटन हो जाएगी, इंस्टॉलेशन हो जाएगा। ये ऊपर मैसेज आ गया है टैली ERP9 इंस्टॉल्ड सक्सेसफुल। अब यहाँ पर ये देखिए लॉन्च टैली ERP9 सिलेक्टेड है, इससे टैली ERP9 डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। हम इसको डायरेक्टली ओपन नहीं करना चाहते हैं इसलिए हम इसको डीसिलेक्ट कर देंगे और अब हम फिनिश पर क्लिक कर देंगे। अब हम इस विंडो को बंद कर देंगे और यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप पर आपको टैली ERP9 का आइकन नजर आ रहा है। यहाँ से डबल क्लिक करके आप इसको ओपन करें। अगर डेस्कटॉप पर कभी आइकन आपको नजर न आए तो फिर स्टार्ट पर जाएंगे और ऑल प्रोग्राम्स में जाकर के आप टैली ERP9 देख लें। ये इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लें और अब इसमें आपको ये मिल जाएगा टैली ERP9। इस पर क्लिक करें। ये देखिए आपका टैली सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है और इस विंडो को मैक्सिमाइज कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो लाइसेंसिंग ऑपरेशंस हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस के लिए ERP9 का एजुकेशनल वर्जन डाउनलोड कर लें, हमको लाइसेंसिंग हम आगे बढ़ जाएंगे और आएंगे वर्क इन एजुकेशनल मोड पर। इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दें। अब यहाँ पर देखिए दो एडिशन मोड है, सिल्वर एडिशन मोड और गोल्ड एडिशन। सिल्वर एडिशन मोड जो है वो सिंगल यूजर के लिए और गोल्ड एडिशन मोड अनलिमिटेड मल्टी यूजर के लिए। पर चूंकि हमने एडिशंस में सिंगल यूजर चुना था इसलिए हम सिल्वर एडिशन मोड चुन देंगे। एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए अब ये टैली सॉफ्टवेयर जो है खुल गया है और अब आप इसमें जिस तरह से आपको टैली पर काम करना बताया है उस तरह से काम कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और आगे एंट्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपको एक चीज बता दें कि ये जो एजुकेशनल पर्सन है प्रैक्टिस के लिए, इसका उपयोग आप कमर्शियल यूज के लिए नहीं कर सकते। अगर आप कमर्शियल यूज करना चाहते हैं टैली का तो उसके लिए आपको लाइसेंस्ड पर्सन लेना होगा। इस पर आप टैली को अच्छी तरह से सीखने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर यहाँ पर हम एक बात आपको और बता दें कि इसमें प्रैक्टिस करते समय जब आप एंट्रीज करेंगे तो आप किसी भी महीने की केवल पहले 2 दिन की एंट्रीज ही इसमें कर सकते हैं। मतलब पहली 2
डेट्स में ही एंट्री कर पाएंगे। जैसे अगर आप मई महीने में एंट्रीज कर रहे हैं तो 1 मई और 2 मई, केवल इन 2 डेट्स में ही एंट्रीज कर सकते हैं, इसके आगे की डेट्स ये नहीं देगा। हम इसका उदाहरण आपको दिखा देते हैं। हमने कंपनी ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, हम उस कंपनी को खोलने के लिए सिलेक्ट। हाँ, ये वीडियो सभी ने देखा? वीडियो सभी ने देखा जो मैंने शेयर किया था आप लोगों को? ये वीडियो सभी को विजिबल हुआ और सभी ने सुना? चलिए ठीक है। ये एकदम सिंपल वे है भी इंस्टॉलेशन का, इसमें कुछ भी नहीं रहता। जैसे आपने जितने सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे हैं लैब में, टैली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना कोई हार्ड नहीं है। आपके पास सेटअप होगा, यदि आपके पास सेटअप नहीं है तो भी आप इंटरनेट के माध्यम से टैली ERP 9 लिख के सर्च करिएगा, उसके सेटअप आ जाएंगे आपके पास। और अपने सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। यदि आपके पास 32 बिट का कंप्यूटर है तो आप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पे क्या करिए, उसको डाउनलोड करिए। 64 बिट का आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट है तो आप 64 बिट का कर सकते हो, ठीक है ना। इंस्टॉल करते वक्त वो आपसे पूछेगा आपको सिंगल यूजर या मल्टी यूजर के लिए करना है तो आप वहां पे भी कर सकते हैं। और मान लो वहां से नहीं भी किया तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे ये काम किया जा सकता है, ठीक है। बस आपको सेटअप को डाउनलोड करना है और डाउनलोड होने के बाद उस सेटअप को रन करना है। तो रन करने के लिए कुछ नहीं, जैसे सेटअप आपका डाउनलोड हो गया, डबल क्लिक करिएगा तो आपका सेटअप रन हो जाएगा। और इसके बाद फिर उसमें अलग अलग इंस्टॉलेशन इंटरफेस आते जाएंगे। सबसे पहले वो आपको पूछेगा कि आपको मल्टी यूजर के लिए चाहिए या सिंगल यूजर के लिए। सिंगल यूजर मतलब एक ही कंप्यूटर पे चलेगा, मल्टी यूजर में एक साथ कई कंप्यूटर पे रन हो सकते हैं। जैसे उसने बताया कि आपके कई सारे कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े हुए हैं और यदि आप उनके माध्यम से क्या करना चाह रहे हैं, आपका टैली सॉफ्टवेयर चलाना चाह रहे हैं तो आप मल्टी यूजर्स करके सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको जस्ट नेक्स्ट कर देना है और इसके बाद जो अलग अलग इंटरफेस है उसमें सिर्फ आपको नेक्स्ट करना, कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है किसी भी प्रकार का, क्योंकि आप एजुकेशन मोड पर चला रहे हैं और एजुकेशन मोड पे कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। बस उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाइए नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए और इसके बाद आपका सेटअप जैसे ही रन हो जाता है आपका डायरेक्टली फिनिश विंडो आएगी, ठीक है ना। उसमें जैसे हमने बताया था कि टैली सॉफ्टवेयर को लॉन्च करना है नहीं करना, इसलिए उसने चेक बॉक्स लगाया था। जैसे आप प्रिंटर में देखते हैं ना, जैसे ही आप प्रिंटर का सेटअप इंस्टॉल हो जाता है तो एक टेस्टिंग पेपर का ऑप्शन पूछता है कि आप टेस्ट पेपर प्रिंट करना चाहते हैं। यदि उसको क्लिक करके रखेंगे, चेक करके रखेंगे तो टेस्ट पेपर प्रिंट कर देगा। सेम वैसे ही यहाँ पर है, यदि इंस्टॉलेशन हो गया तो क्या आप सेटअप को तुरंत ओपन करना चाहते हैं, मतलब तुरंत ओपन करके दिखाना चाहते हैं क्या? ये नहीं करना है तो अनचेक कर दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए जैसे इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो आपके डेस्कटॉप पर उसका आइकन क्रिएट होके आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। देखिए जैसे मेरे डेस्कटॉप पर मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे डेस्कटॉप पर ये देखिए, ये टैली ERP 9 का क्या है, एक शॉर्टकट दिखाई दे रहा है, एक सेट वो दिख रहा है। जैसे आपका इंस्टॉलेशन हो गया तो डेस्कटॉप का एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हो। तो जब भी आपको क्या करना है, मतलब स्टार्ट करना है तो आप इसी शॉर्टकट पे कर सकते हो। और यदि मान लेते हैं डेस्कटॉप पर शॉर्टकट नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हो, उसको जैसे बीच बीच में ज्वाइन नहीं करिए, है ना। तो यदि आप चाहते हैं कि नहीं आ रहा है तो आप उसको जैसे स्टार्ट मेन्यू से भी ला सकते हैं, जैसे बाकी एप्लीकेशन को लाया जाता है, या फिर आप डायरेक्टली उस एप्लीकेशन को टास्क बार पर या स्टार्ट बार पर ला सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं एक काम करती हूँ, सेटअप को स्टार्ट करती हूँ और जो इंटरफेस उसने बताया है वो चीज बताती हूँ, ठीक है ना। तो आप सभी को विजिबल है कि नहीं ये मैसेज आप मुझे कर देंगे। यहाँ से डेस्कटॉप से देखिए, डेस्कटॉप से मैं उस एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लेती हूँ। ठीक है, ये विंडो जो आई है स्टार्ट करने पर ये सभी को विजिबल है। ये विंडो मैंने जो ओपन किया सभी को विजिबल है ना। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जैसे उसने बताया कि जैसे आपने स्टार्ट किया तो ये विंडो स्टार्टअप पे आपको दिखाई देगी।
इन्फॉर्मेशन है तो आपको ये लाइसेंस ऑपरेशन वाली फील्ड पर जाके क्या करना है, उसको एक्टिवेट करना है या अपडेट करना है। जैसे आपको क्या करना है, उसको लाइसेंस एक्टिवेट करना है तो पहले वाले पॉइंट में जाके उस प्रोडक्ट की को डालेंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगी। और अपडेट करना है, यदि अपडेट करना है मतलब जैसे उसको किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर अपडेशन की आवश्यकता है तो अपडेट यहाँ जाके कर सकते हैं। रिन्यू करने का ऑप्शन भी होता है। रिन्यू करने का मतलब जैसे आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है वैसे ही इसमें भी होता है, इसको रिन्यू भी कर सकते हैं। और कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन रहता है। तो अभी आपको लाइसेंस वाले वर्जन पे किसी पे काम नहीं करना है क्योंकि आप एजुकेशन सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हैं। आपको डायरेक्ट जानना कि एजुकेशन कीबोर्ड से भी अधिकतर कीबोर्ड का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, माउस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो जो आपके कीबोर्ड की नेविगेशन की होती है जिसे आप कहते हैं एरो की, है ना, एरो की के माध्यम से आपको अप डाउन जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो डाउन की जो नेविगेशन की है जिसमें एरो बने होते हैं उसके माध्यम से मैं इसमें क्या आऊंगी, इंटर करते हुए वर्क इन एजुकेशन मोड में आऊंगी और इंटर प्रेस करूंगी, ठीक है ना। मतलब जिस भी की को आपको क्या करना है, एक्टिव करना है, वहां पे आप एरो की से जाइए और इंटर बटन दबा दीजिए तो वो आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहली विंडो जो मेरी ओपन हुई है वो है गेटवे ऑफ दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस पे कई प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ध्यान रखिएगा। जैसे आपने वीडियो में देखा तो वीडियो में जब आपने देखा तो जैसे उसका सेटअप ऑन हुआ तो उसकी ये वाली विंडो ओपन नहीं हुई थी, ठीक है ना। देख लीजिए, मैं फिर से वीडियो में दिखा देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसके में कंपनी इन्फो वाली विंडो फर्स्ट टाइम ओपन हुई है, ठीक है ना। लेकिन हमने जब सेटअप ऑन किया तो हमारी कौन सी विंडो ओपन हुई है, देखिए हमारी विंडो ओपन हुई है गेटवे ऑफ दिल्ली, ये, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखिएगा जब हम फर्स्ट टाइम सेटअप को इंस्टॉल करते हैं और उसको ओपन करते हैं तो हमारी जो विंडो ओपन होती है वो ओपन होती है कंपनी इन्फो विंडो, ठीक है। ये देखिए आपको ये यहाँ वीडियो में दिख रही है कंपनी इन्फो, ठीक है। तो ये जो विंडो है ये कब ओपन होगी, जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी सेटअप का इंस्टॉलेशन करेंगे और जैसी सेटअप को ओपन करेंगे, मतलब इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप सेटअप को ओपन करेंगे तो सबसे पहला विंडो ओपन होगा कंपनी इन्फो। बट सेटअप आपका इंस्टॉल हो चुका है, अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी आप उसको ओपन करेंगे, मतलब अब जैसे मान लेते हैं इंस्टॉलेशन आपने कर लिया और ओपन करके देख चुका है, अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप वर्क करेंगे तो सेटअप जब भी ओपन होगा तो सबसे पहले जो विंडो आपकी ओपन होगी वो होगी गेटवे ऑफ दिल्ली विंडो। ये इंटरफेस के नाम होते हैं, देखिए ऊपर लिखा हुआ है ये इंटरफेस के नाम। तो जब भी आप इस पे क्वेश्चन भी पूछता है कि जब आप कभी भी टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो तो पहली विंडो आपको कौन सी दिखाई देती है, ठीक है। क्वेश्चन को समझना है, जब आप सेटअप को ऑन करते हो तो कौन सी विंडो दिखती है, गेटवे ऑफ दिल्ली। पर जब आप फर्स्ट टाइम सेटअप को इंस्टॉलेशन करने के बाद फर्स्ट टाइम जब विंडो ओपन करते हो तो कंपनी इन्फो विंडो ओपन, ठीक है। दोनों विंडो पर अलग अलग काम होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली विंडो जैसे हमने सेटअप को चलाया, मतलब हमारा सेटअप जो पहले से इंस्टॉल था हमने उसको दोबारा ओपन किया है तो हमारी विंडो जो ओपन हुई है वो है आपकी गेटवे ऑफ दिल्ली विंडो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको कई तरीके के इस विंडो पर बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन देखिए आपको मास्टर दिख रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए ये ट्रांजैक्शन दिख रहा है, इसके बाद यूटिलिटी दिख रहा है, ये रिपोर्ट दिख रहा है, डिस्प्ले दिख रहा है और फिट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको ज्यादातर किस पे वर्क करना है, काम करना है कीबोर्ड के माध्यम से। अप डाउन मूव करने के लिए आपकी एरो की है, डाउन वाली की को प्रेस करेंगे और ऊपर वाली को प्रेस करेंगे ऊपर जाएंगे, और चाहे तो की पर भी कर सकते हैं। देखिए जैसे जिस भी ऑप्शन पे जाएंगे तो जो हाईलाइटेड वर्ड है, जैसे देखिए पहले वाले पर मेरा अकाउंट इन्फो जो लिखा है मास्टर वाले कैटेगरी में, उसमें अकाउंट इन्फो में देखिए ए लाल कलर से दिख रहा है, इसका मतलब कि यदि आप ए की को प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। बाहर आना है, जैसे इस विंडो से मुझे बाहर आना है तो एस्केप की जो आपके कीबोर्ड की एस्केप की होती है उसको दबा के आप बाहर आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे गेटवे ऑफ दिल्ली में कई चीजें मिल रही हैं आपको। अकाउंट इन्फो पे आपकी पेरोल इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, ट्रांजैक्शन में देखिए अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर, है ना, पेरोल
ये इस तरीके की चीजें देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, जैसे आप गेटवे ऑफ दिल्ली पे आपका फर्स्ट विंडो तो आ गया। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि जब भी आप किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग करेंगे तो सबसे पहले उस ट्रेड या कंपनी को आपको क्रिएट करने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हम किसी भी प्रकार की ट्रांजैक्शन एंट्री मैनेज कर रहे हैं तो किसी न किसी व्यवसाय, किसी न किसी कंपनी या व्यापार के लिए ही करेंगे। तो आपको सबसे पहले काम करना क्या है, कंपनी को क्रिएट करना है। तो कंपनी को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि आप गेटवे ऑफ टैली पर है और आपको कंपनी इन्फो में जाना पड़ेगा, जहां से आपको क्या मिलेगी, कंपनी क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑल्ट और F3 बटन को दबाएंगे आप, ठीक है ना, ऑल्ट प्लस F3। गेटवे ऑफ टैली पर हैं आप और आपको कंपनी क्रिएट करना है, तो गेटवे ऑफ दिल्ली में आपको कंपनी क्रिएट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो वो मिलेगा ऑप्शन आपको कंपनी इन्फो विंडो में, जो आपका वीडियो में आपने देखा था जब आप फर्स्ट टाइम सेटअप चला रहे थे, तो आपकी यही विंडो ओपन हो रही थी, है ना। तो हमको अभी वो वाली विंडो तो नहीं मिल रही क्योंकि हमारा सेटअप पहले से इंस्टॉल है, हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमेशा क्या होगा, आपका गेटवे ऑफ दिल्ली इंटरफेस ओपन होगा, पर आपको कंपनी क्रिएट करनी है तो वो कहाँ मिलेगा, आपको कंपनी इन्फो विंडो पर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आप कैसे जाएंगे, यदि आप गेटवे ऑफ दिल्ली पर है, देखिए फिर से बता देती हूँ, इसमें आप गेटवे ऑफ दिल्ली पर हैं और आपको जाना है कंपनी इन्फो पर, तो डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है F3, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो पहुंच जाएंगे। और यदि मान लेते हैं आपको यहाँ से नहीं जाना है, साइड मेन्यू से नहीं जाना है, तो यहाँ से भी कीबोर्ड के माध्यम से Alt प्लस F3 को प्रेस करेंगे तो ये आपका कंपनी इन्फो विंडो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे सिलेक्ट कंपनी, कनेक्ट कंपनी, यदि इंटरनेट के माध्यम से कई सारी कंपनी को कनेक्ट कर रहे हैं, कंपनी को बंद करना है, क्रिएट कंपनी, यदि आपको नई कंपनी बनाना है, ठीक है, अल्टर, यदि कंपनी में किसी प्रकार का चेंज करना है, इसके बाद सिक्योरिटी कंट्रोल, यदि आपको किसी कंपनी में पासवर्ड डालना है, ठीक है ना, सिक्योरिटी मैकेनिज्म करना है, सेम इसी प्रकार से कंपनी के सभी डेटा को आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाना है, कर सकते हो। फिर स्पिल कंपनी डेटा, मतलब कि आपको किसी भी कंपनी के डेटा को स्प्लिट करना है, ठीक है, बैकअप बनाना है या उसका रीस्टोर करना है डेटा का, ये सब काम आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए हम एक कंपनी बनाना सीखते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप ऊपर आएंगे एरो की से और आपको क्या मिल रहा है, क्रिएट कंपनी का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिए सी लाल रंग से दिख रहा है, या तो आप सी बटन दबाएंगे तो भी ये ओपन हो जाएगा, या इंटर बटन दबा देंगे यहाँ पे, तो ये देखिए ये विंडो आपको ओपन हो जाएगी। ये विंडो किसकी विंडो है, कंपनी क्रिएशन विंडो, ठीक है ना, मतलब कि कंपनी को क्रिएट करने के लिए जो बेसिक डिटेल है, मतलब किसी भी कंपनी या व्यवसाय को ओपन कर रहे हैं तो उसकी बेसिक डिटेल मांगेगा। जैसे क्या है, ऊपर वाली जो है डायरेक्टरी, वो ये बता रहा है कि आपका डेटा कहाँ जाए, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हैं, सारा का सारा डेटा सॉफ्टवेयर के माध्यम से मैनेज हो रहा है, तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपका कंपनी का डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो, ठीक है। तो ये पाथ बता रहा है ऊपर, सी ड्राइव में यूजर, फिर पब्लिक, फिर टेली ERP9 फोल्डर के अंदर डेटा नाम का जो फोल्डर होगा वहां पे आपका ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड डेटा और बैकअप बनता जाए, ठीक है ना। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ नीचे आइए इंटर करके, है ना, या इंटर करके नहीं, एरो की से, जो आपकी टॉप डाउन जो एरो की है उसमें नीचे जो डाउन एरो है उससे नीचे आएंगे आप, और यहाँ पे कंपनी का नाम देंगे। सपोज हम अपनी कंपनी का नाम दे रहे हैं खन्ना इंटरप्राइजेस, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे मेलिंग नेम मतलब कि जो आपकी कंपनी का नाम है वो किस नाम से, जब आप उसको मेल करेंगे तो ऊपर कंपनी का नाम क्या लिख के है, तो हम सेम एज इट इज ही रख लेते हैं, ठीक है, या कुछ चेंज करना तो कर सकते हैं। यहाँ आप एड्रेस दे सकते हैं, जो भी एड्रेस है आपकी कंपनी का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सपोज एड्रेस दे देते हैं ये एड्रेस हमने दे दिया, या
001, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बाकी मोबाइल नंबर, फोन नंबर, ये सब चीजें हैं, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीजें, वेबसाइट, ये सब डिटेल आपको भरनी है, ठीक है ना। अभी आप, ये ऑप्शनल होती है, यदि आपको भरना है तो आप भर भी सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर यदि आपको लग रहा है तो आप भर दीजिए। इसके बाद जैसे ही है एंटर करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए करना है आपको वो बता सकते हैं, ठीक है। तो आपके देखिए फाइनेंशियल ईयर हम किसके लिए कर रहे हैं, 1/4/2021 से लेके 31/3/2022, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड यदि आपको डालना है, जैसे मान लेते हैं हम पासवर्ड डाल रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद रिपीट पासवर्ड, ये जरूरी नहीं, अभी हम फिलहाल बिना पासवर्ड के ही बता देती हूँ, है ना। बाद में पासवर्ड सेटिंग करेंगे हम, अभी हम पासवर्ड नहीं देते हैं। ठीक है, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल नो, अभी हमको सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं, अभी हम सिंपल एक कंपनी बनाना सीख रहे हैं, बाद में फिर आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड करेंगे तो चल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए बेसिक करेंसी सिंबल, आपके देश का जो सिंबल है वो यहाँ पे आएगा, जैसे आपने इंडिया चूज किया वहां का रुपए करेंसी आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट नेम, जैसे आप देखे होंगे पैसे लिखे होते हैं, लेकिन उसमें क्या लिखा रहता है, INR क्या होता है, उसका जो प्राइजेस है वो शो होता है MRP के लिए। सफिक्स कोई देना चाहते हैं, ठीक है ना, तो दे सकते हैं, या फिर स्पेशल अमाउंट कोई देना हो, मतलब जैसे आपने जो आप रुपए में देते हैं उसके लिए यदि अलग से कोई आपको सिंबल देना है तो वो दे सकते हो, ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं होता देना, ठीक है। इसके बाद देखिए इंटर करके आ जाएंगे, डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद कितनी संख्या दिखाना चाहते हैं तो 2 दिखाना चाहते हैं, ठीक है ना। वर्ड में क्या लिखा हुआ दिखना चाहिए, पैसे, ठीक है ना। इस तरीके से इंटर करेंगे, और जी लास्ट में आपका क्या आएगा, एक्सेप्ट विंडो, यस एंड नो। तो आपको क्या करना है, जो भी आपने बनाया है उसको सेव कर लेना है, तो इंटर करके उसको क्या कर लीजिए, एक्सेप्ट करा लीजिए। जैसे एक्सेप्ट कराएंगे आपकी जो कंपनी है वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमारी कंपनी क्या हो गई, क्रिएट हो गई। जैसे आपने कंपनी क्रिएट की तो यहाँ पे देखिए खन्ना एंटरप्राइजेस नाम से हमारी कंपनी क्या हो गई, क्रिएट हो गई। ठीक है, एकदम सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, बेसिक डिटेल है। मतलब यदि आप व्यवसाय या ट्रेड ओपन कर रहे हैं तो जो बेसिक डिटेल मांगता है कि कंपनी का नाम क्या होगा, उसका मेलिंग एड्रेस क्या होगा, ठीक है, उसका मेलिंग नेम क्या होगा, मोबाइल नंबर वो या लैंडलाइन नंबर उसका क्या होगा, यदि सिक्योर कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए आप उसका क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल ईयर आप बता सकते हो। इसके बाद जो है आप कौन सी कंट्री से हैं, है ना, कंट्री सिलेक्ट करना, स्टेट सिलेक्ट करना, पिन कोड डालना, इसके बाद आपकी करेंसी सिंबल डालना, ठीक है। पैसे में मतलब पॉइंट, यदि आप वर्ड्स में होगा तो वर्ड्स में क्या लिखेंगे, पैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे। तो इस तरीके से जो बेसिक डिटेल रहती है उसको आपको भरना है, एक्सेप्ट करा देना, तो वो कंपनी आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो पहला काम है, जब भी आप किसी भी प्रकार की ट्रांजेक्शन एंट्री मैनेज कर रहे हैं किसी भी व्यवसाय के लिए, तो पहला काम है कंपनी को क्रिएट करना, ठीक है। अब उसके बाद है बाद के काम, आप कंपनी में जाके आप नेक्स्ट काम क्या है आपका, ट्रांजेक्शन एंट्री को पहचानना और उसके लिए अकाउंट्स क्रिएट करना, उनके वाउचर एंट्री करना। तो यहाँ पे देखिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले जो कंपनी हमने क्रिएट कर ली है ये, अब कंपनी को सिलेक्ट करना है। तो कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली बात है, फिर से हमको कंपनी इन्फो विंडो पे जाना होगा। तो यहाँ पे या तो कंपनी, यहाँ से साइड मेन्यू में जो आपका F3 है उसको दबा के आप कंपनी इन्फो में जा सकते हैं, या फिर Alt+F3 से, ठीक है। और यहाँ से कंपनी को सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपके पास कई सारी कंपनी है। उस मेन्यू में देखिए आपके पास 2 कंपनी बनी हुई है, जय हिंद और खन्ना एंटरप्राइजेस। तो कौन सी कंपनी के लिए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वो कंपनी सिलेक्ट कर लीजिए। तो सिलेक्ट कंपनी करेंगे और यहाँ से कंपनी
कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरी कंपनी कौन सी, खन्ना एंटरप्राइजेस, मैंने इसको ओपन कर लिया और एस्केप करके बाहर आ गए। ठीक है, एस्केप करके बाहर, कंपनी सिलेक्ट कर लेना है और एस्केप की से बाहर आ जाना है, किसमें, गेटवे ऑफ दिल्ली पर। ठीक है, अब इसके बाद आपको नेक्स्ट काम क्या है, ट्रांजैक्शन एंट्री को देखना है और उसके लिए आपको क्या करना है, अकाउंट्स क्रिएट करना है। ठीक है, तो वो सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेजर बनाना, दूसरा काम क्या है आपका, अकाउंट्स बनाना। कैसे बनाएंगे, देखिए जो मास्टर नाम का जो मेन्यू है इसमें देखो अकाउंट इन्फो करके दिया हुआ है, इस पर एंटर करके जाएंगे तो यहाँ पे देखिए अकाउंट इन्फो में आपको इतनी सारी चीजें क्रिएट करने का ऑप्शन देगा, ग्रुप, लेजर्स, कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर, ये सब आगे मैं पढ़ाऊंगी, मैंने पढ़ाया नहीं क्योंकि इंटरफेस पे ही डायरेक्टली काम करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए जैसे जितने भी प्रकार के ग्रुप मैंने बोले हैं वो ग्रुप आप ओपन करके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंगल ग्रुप भी होता है, मल्टी ग्रुप भी होता है। तो मैंने आपको जितने भी ग्रुप पढ़ाए हैं, है ना, ग्रुप जितने भी हैं वो आप यहाँ से डिस्प्ले करके देख सकते हैं। ये देखिए जितने भी ग्रुप मैंने पढ़ाए थे, बैंक अकाउंट, बैंक ओसीसी, बैंक ओडी, है ना, ब्रांच डिवीजन, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड, ये सब चीजें ग्रुप ये पहले से ही टैली में बने हुए सकते हो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, पर ये पूरे ग्रुप क्या है आपके पहले से बने हुए, इसको आप देख सकते हो। अब इसके बाद देखिए यदि इसमें चेंज करना है तो अल्टर करके चेंज भी कर सकते हैं, जिसमें भी चेंज करना है किया जा सकता है। ठीक है, ये पहले से बने हुए, इनमें रिलेटेड यदि कोई आपको चेंज करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, या स्केप करके बाहर आ जाइए। वैसे ग्रुप में ज्यादा चेंज नहीं किया जाता क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट बने ही होते हैं। ठीक है, और इसके बाद मल्टी ग्रुप भी बनाए जा सकते हैं, एक से ज्यादा चीजों के लिए ग्रुप। तो अभी मल्टी ग्रुप तो अभी हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि ये एडवांस स्टडी पर्पस में यूज होता है। ठीक है, अभी सिंपल चीज हमको समझना है। ग्रुप से फिलहाल हम वापस आ जाते हैं। ग्रुप आपको देखना है तो आपको समझ में आया कैसे, ग्रुप वाले ऑप्शन पे जाइए, एंटर करके और डिस्प्ले पे करिए, जितने भी प्रकार के ग्रुप हैं वो सब डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, बाहर आना है तो एस्केप बटन दबा के बाहर आ जाइए। ठीक है, नीचे देखिए लेजर देखने हैं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आपके टैली सॉफ्टवेयर में दो लेजर पहले से ही बने होते हैं, मतलब दो अकाउंट पहले से ही बने होते हैं। एक होता है कैश अकाउंट और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये पहले से ही बने होते हैं। बाकी के लेजर अकाउंट्स को आपको क्या करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से पहले से बने होते हैं। यहाँ पे इंटर करेंगे लेजर में और डिस्प्ले पे जाके इसको चेक कर लें। तो कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये पहले से ही बने होते हैं। ठीक है, आपको इसको ओपन करना है तो ओपन करके चाहे तो देख सकते हैं। कैश, है ना, कैश को देखिए ये लेजर है कैश नाम का, और जैसे मैंने बताया था कैश अकाउंट का जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, कैश इन हैंड। यहाँ पे देखिए कैश इन हैंड है। ठीक है, सेम आप किसका देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का, तो ये भी होगा। इसका पर्टिकुलर कोई ग्रुप नहीं होता है तो ये बाय डिफॉल्ट प्राइमरी ग्रुप कहा जाता है। ठीक है ना, अब स्केप से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, और क्रिएट करना है आपको लेजर, तो यहाँ पे देखिए क्रिएट का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आप लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यही लेजर हम बना के देखते हैं, एक आध कोई एंट्रीज देख के, जैसे कल की हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर आ जाते हैं हम, और हमारा जो कल का ही क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को ही हम देख लेते हैं। ठीक है ना, तो कल का पीडीएफ देख लेते हैं हमारे पास कहाँ है। ठीक है, तो जो कल का पीडीएफ बेचा है उसमें देखिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना कि इसमें कौन सा ग्रुप होगा, इसमें कौन कौन से गोल्डन रूल लगेंगे, इसके लिए क्रेडिट डेबिट रूल क्या होगा, इसका वाउचर कौन सा होगा, ये सब चीजें है ना, तो उसी को हम टैली के माध्यम से समझते हैं। तो जो क्वेश्चन मेरा कल का था, कल के पीडीएफ में मैंने
आपको अभी शेयर किया था थोड़ी देर पहले, उसमें क्वेश्चन भी है वही वाला, उसमें आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्लियरली दिया हुआ है कि आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। तो वो सारे काम हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से करें, ठीक है। तो जिसमें देखिए पहला पॉइंट क्या था, किसी ने कल का क्वेश्चन सॉल्व किया है कि नहीं? कर लेते हैं, पीडीएफ नहीं ओपन हो पा रहा है, उसी की वर्ड फाइल ओपन कर लेती हूँ। हाँ, ये वर्ड की फाइल देखिए, ये सभी को विजिबल है ना। वर्ड की फाइल जो है, ये जो कल का क्वेश्चन था उसी को मैं बता रही हूँ, इसी के माध्यम से, टैली के माध्यम से। वर्ड की फाइल जो ओपन की मैंने, सभी को विजिबल है? देखिए वर्ड की फाइल है जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को हम किस पे सॉल्व कर रहे हैं, टैली पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए पहला पॉइंट दिया हुआ है कि 10,000 रुपए से बिजनेस को शुरू किया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन विजिबल है ना सभी को। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर पे आते हैं। तो यहाँ से हमने कंपनी सिलेक्ट कर लिया था, उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या है, लेजर को बनाना। तो ये जो अकाउंट इन्फो है, यहाँ पे जाएंगे आप और यहाँ से क्या करेंगे, लेजर पे क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, क्योंकि पहली एंट्री हमारी क्या कह रही है कि आपको क्या करना है, लेजर बनाना है। किसके लिए? पहली एंट्री है हमारी कि 10,000 रुपए से बिजनेस को शुरू किया गया। और यहाँ पर देखिए 2 अकाउंट शामिल होंगे, एक होगा आपका कैपिटल अकाउंट और दूसरा कैश। तो आपका कैश अकाउंट तो पहले से ही बना हुआ है, मतलब आपने देखा ना अभी लेजर डिस्प्ले जब किया तो उसमें 2 लेजर पहले से थे, कैश और दूसरा क्या, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर आपका कैपिटल नहीं बना है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे,
अब आपको क्या करना है, स्केप करके बाहर आ जाना है। ठीक है, आपको देखना है कि अभी आपके पास कितने लेजर हैं। तो देखिए नीचे डिस्प्ले वाला ऑप्शन है, इस पे चले जाइए। तो देखिए मेरा कैश और प्रॉफिट एंड लॉस तो पहले से बना था, कैपिटल मैंने अभी बनाया तो ये दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये अकाउंट हमारे बन जाएंगे। अब इसके बाद देखिए दूसरी एंट्री क्या कह रही है, डिपॉजिट इनटू बैंक ₹15,000, मतलब हमने बैंक में क्या किया है, 15,000 रुपए जमा किए। तो बैंक अकाउंट क्या होगा, यहाँ पे डेबिट होगा और कैश होगा क्रेडिट। तो कैश तो पहले से ही अकाउंट बना हुआ है। नेक्स्ट काम क्या करना है हमको, देखिए कैश तो बना हुआ है, दूसरा क्या है, बैंक बनाना है। फिर आप स्केप करके बाहर आइए और फिर क्रिएट, जो आपका लेजर क्रिएट है उसमें जाके बैंक बनाइए। ठीक है, तो दूसरा हमने क्या बना लिया, बैंक अकाउंट। ठीक है, अब बैंक अकाउंट को कौन से ग्रुप में रखेंगे, देखिए अंडर बैंक अकाउंट ग्रुप। यहाँ से बैंक अकाउंट ग्रुप भी सिलेक्ट कर लीजिए, इंटर कर दीजिए। ठीक है, बाकी डिटेल भरना जरूरी नहीं है, तो कंट्रोल ए से सेव कर दीजिए। ठीक है, ये बन चुका है। अब स्केप करके बाहर आ जाइए। अब देखना है आपको कि हमारा ये अकाउंट बना है कि नहीं, तो डिस्प्ले में जाके चेक कर लीजिए कि देखिए कौन सा बना है। तो हमने कैपिटल बनाया तो वो भी लिस्ट में आ गया, और बैंक बनाया तो वो भी लिस्ट में आ गया। ठीक है, ऐसे ही बाकी एंट्री भी आपको देखनी है। अब जैसे अगली एंट्री देखिए क्या लिखा है, हमने 3,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, ऑफिस फर्नीचर हमने 3,000 रुपए का खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो अकाउंट आएंगे आपके, कौन कौन से, एक ऑफिस फर्नीचर अकाउंट और दूसरा आएगा कैश। तो ऑफिस फर्नीचर अकाउंट क्या होगा, यहाँ पे डेबिट, और कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। ये देखिए नीचे वाले टेबल में हमने ये चीज बना रखी है। ठीक है, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट क्या हो रहा है आपका, डेबिट हो रहा है, और कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट को कौन से एसेट में डालना है आपको, फिक्स एसेट्स में। कैश तो पहले से ही बना हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए फिर से हम उसी को करेंगे, एस्केप से बाहर आएंगे और फिर से लेजर को क्या करेंगे, क्रिएट। ठीक है, किस नाम से बनाना है आपका, ऑफिस फर्नीचर। ठीक है, और इसको किस ग्रुप में डालना है, फिक्स एसेट्स में। तो यहाँ पे देखिए फिक्स एसेट कहाँ है, ये है, सिलेक्ट किया और इंटर कर दिया। बाकी चीज जरूरी नहीं है, कंट्रोल ए से सेव कर दिया आपने और बाहर आने के लिए एस्केप कर दिया। ठीक है, फिर से आप डिस्प्ले में जाके चेक कर सकते हो। ये देखिए हमारा ऑफिस फर्नीचर नाम का जो लेजर है वो बन जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लेजर बना सकते हैं। चाहे तो वाउचर एंट्री के टाइम पे भी डायरेक्ट बनता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पर यदि आपको बनाना है लेजर तो आप इस तरीके से बना सकते हो। ये चीज समझ में आई, फिर से बता देती हूँ किस तरीके से करना है, स्केप करते हुए कि किस तरीके से आपको बनाना है। सबसे पहले जैसे आप गेटवे ऑफ टैली पर आपने कंपनी सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है ना। फिर इसके बाद गेटवे ऑफ टैली में देखिए अकाउंट इन्फो है, इस पे क्लिक करिए और ये लेजर इस पे क्लिक करिए। क्रिएट करना है तो क्रिएट वाला क्लिक करिए और डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले वाला करिए। और सपोज आपका कोई चीज मिस्टेक हो गया, सपोज आपने ग्रुप गलत डाल दिया किसी में, तो कैसे करना है आपको, अल्टर में चले जाइए। मान लेते हैं हमको बैंक अकाउंट को अल्टर करना है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जहाँ पे भी सुधार करना है आप, तो मान लेते हैं ये गलत भर दिया होता हमने, तो हम यहाँ से इसको सुधार सकते थे। ठीक है, इसके बाद इंटर करके कंट्रोल ए से सेव कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होगा, अल्टर भी हो जाएगा। ये लिस्ट से आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या बनाना है, लेजर बनाना है। बना लेंगे सभी, कोई डाउट है इतने में? यदि आपको लेजर क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे? कि डाउट है किसी को भी, यदि लेजर बनाना है किसी भी कंपनी के लिए तो कैसे बनाएंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी? बाकियों को समझ में आ रहा है कि नहीं, स्वाति के अलावा, कि कैसे करना है? सिंपल से पहले बाकी चीजें नहीं समझिए, सिर्फ इतना समझिए कंपनी कैसे बनाया मैंने, कंपनी को सिलेक्ट कैसे किया और उसके बाद हमने लेजर कैसे बनाया या उसे कैसे देखा या उसमें चेंजेस कैसे किए। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए ये तो काम हो गया लेजर का। तो आपको जितने भी अकाउंट आप
आपको लग रहे हैं कि हमारी एंट्री में शामिल है, वो सारे अकाउंट आप चाहे तो इसी तरीके से पहले एक बार में सारे क्रिएट कर लीजिए, ठीक है, या फिर बाउचर एंट्री के टाइम पे भी क्रिएट हो सकते हैं। तो अभी देखिए मैंने एक सिंपल तरीका बताया कि आपको मेन्यू से कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। अब एक आध किसी की बाउचर एंट्री भी हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन था पहला वाला, है ना, कि हमने 10,000 रुपए से बिजनेस को शुरू किया। इसके लिए हमारे क्या हो रहे थे, दो अकाउंट आ रहे थे, कैश और कैपिटल, दोनों हमने बना लिया। अब नेक्स्ट काम हमको क्या करना है, बाउचर एंट्री। तो यहाँ पे देखिए ये कौन से बाउचर में जाएगा, ये जाएगा रिसिप्ट बाउचर, ठीक है ना, मतलब कि हमारे पास पैसा आ रहा है, हमने कैपिटल में पैसा डाल दिया, मतलब कि हमने बिजनेस में पैसा डाला तो बिजनेस में पैसा आ गया, तो वो हो गया रिसिप्ट बाउचर। अब हमको क्या करना है, रिसिप्ट बाउचर के लिए एंट्री करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जाएंगे, ये तो लेजर वाला काम आपका हो गया, एस्केप की से बाहर आ जाइए वापस गेटवे ऑफ टैली पर। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, आपको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो देखिए नीचे ही आपका आएगा ट्रांजेक्शन वाला मेन्यू, ये देखिए ये वाला जो मेन्यू आपको दिख रहा है, ठीक है। इसमें जो अकाउंटिंग बाउचर है इस पे करना है, क्योंकि ये सारी चीजें किस में जाएगी, आपकी अकाउंटिंग बाउचर में। इन्वेंट्री बाउचर तो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं, तो अकाउंटिंग बाउचर पे आप क्लिक करिए, ठीक है। तो ये देखिए ये मोड आ गया, ये आपका क्या है, ये मोड है आपका बाउचर का, ठीक है। तो पर पहला वाला बाउचर कौन सा सिलेक्ट होना चाहिए, आपका रिसिप्ट बाउचर होना चाहिए। पर अभी हम बाय डिफॉल्ट कौन से बाउचर में है, पेमेंट बाउचर में, देखिए ऊपर पेमेंट लिखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है रिसिप्ट बाउचर। तो रिसिप्ट बाउचर के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की सिलेक्ट करते हैं, कौन सी शॉर्टकट की से आप रिसिप्ट बाउचर पे जाते हो, पढ़ाया था ना, रिसिप्ट बाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है, F6, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से रिसिप्ट बाउचर को एक्टिवेट करना है, तो आप क्या करिए, F6 को दबाइए, ठीक है। ये देखिए हमारा रिसिप्ट बाउचर आ गया। अब यहाँ पे देखना है आपको, एंट्री जो है ये हमारी सिंगल एंट्री मोड पर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट आपको कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। जो आपका डबल एंट्री सिस्टम होता है उसमें पहला कॉलम डेबिट का, दूसरा कॉलम क्रेडिट का होता है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉलम में सिर्फ अमाउंट लिखा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये आपका कौन से मोड पर है, ये आपका सिंगल एंट्री मोड पर है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन करके इसको लाना पड़ेगा डबल एंट्री सिस्टम पे। तो उसके लिए आपको दबाना पड़ेगा क्या, F12। ये क्या होता है, किसी भी प्रकार के कंटेंट के लिए सेटिंग जो की जाती है वो F12 से की जाती है, ठीक है। जैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं, तो यहाँ पे देखिए F12 से हम आएंगे और यहाँ पे हमको क्या चाहिए है, दिया हुआ है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीप्ट एंड कॉन्ट्रा बाउचर, तो यस लिखा है, इसको कर दीजिए नो, ठीक है। आपको सिंगल एंट्री मोड पर काम नहीं करना है। प्लस आपको क्या करना है, इसमें डेबिट क्रेडिट यूज करना है, यूज डेबिट क्रेडिट टू और बाय की जगह पे डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ दिखना चाहिए, तो इसको भी आपको क्या करना है, यस करना है। इसके बाद कंट्रोल ए से सेव करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका डबल एंट्री मोड पर ये आ जाएगा रिसिप्ट, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपका जो डेबिट हो रहा है वो क्या हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्रेडिट आपका क्या हो रहा था, कैपिटल, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए कैपिटल, ठीक है। और कितने से हो रहा है, 10,000 रुपए से, 10,000 रुपए इंटर करेंगे। इसके बाद देखिए डेबिट होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम DR लिखेंगे, ठीक है। डेबिट क्या हो रहा है, आपका कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये सिलेक्ट किया आपने और लिख दिया क्या, 10,000 से, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं है तो इंटर किया। और हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, आपकी जो फाइनेंशियल डेट है उसको सुधारना पड़ेगा। क्या बोल रहा है ये, डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट, मतलब कि आपकी जो डेट है वो इससे बिलो नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको सुधार
लेते हैं यहाँ से डेट में जाके, ठीक है ना, F2 से, हाँ इसको सुधार लीजिए। ये आपकी पहले से डली हुई है 1/4/2019, इसको हम क्या कर लेते हैं 1/4/2021, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 21 के लिए कर रहे हैं, है ना, 1/4/2021। बाउचर डेट है, हम इसको बाउचर डेट को सुधार लेते हैं, ये 31/3/2022। करंट इसके नहीं होना चाहिए, इसको भी सुधार देते हैं। पीरियड डेट कहाँ पे है देखिए, ये थोड़ी बहुत सेटिंग्स रहती हैं जो उनको करना पड़ता है, ठीक है ना, ये क्या है उसी टाइम पे आप करेंगे तो बेटर रहता है। यहाँ पे पीरियड की सेटिंग भी करनी है। यहाँ पे कहीं पे डेट सुधारनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा ये डेट आपकी अभी रनिंग में नहीं है ना, इसलिए ये ले नहीं रहा है। एक काम करते हैं, हम कुछ दूसरे फाइनेंशियल ईयर की कर लेते हैं, क्योंकि आपकी जो डेट बता रहा है ना, ये डेट बाय डिफॉल्ट डेट है इसकी, एजुकेशन वाली है तो बाय डिफॉल्ट डेट है। और आपने क्या डाला था कंपनी क्रिएट करने के टाइम पे 1/4/2020 से 31/3/2022 तक, है ना, तो ये अभी अपकमिंग डेट है, अभी आई नहीं है। तो ये क्योंकि एजुकेशन मोड वाला है, पायरेटेड वर्जन है, तो ये आगे की डेट नहीं लेगा। हम एक काम करते हैं, कंपनी को जो डेट है उसको सुधार लेते हैं, बाहर आ जाते हैं फिर से और कंपनी को अल्टर कर लेते हैं Alt F3 से, ठीक है, वहां से सुधार लेते हैं। ये जो डेट हमने ये जो डाल रखी है ना, इसके कारण एरर आ रही है, इसको हम सुधार लेते हैं 1/4/2019 से लेके से आपकी बुक बिगिनिंग, अच्छा बुक बिगिनिंग भी आपकी देखिए इसी साल से होगी, 1/4/2019 से ही आपकी बुक बिगिन भी होगी और फाइनेंशियल ईयर शुरू भी वहीं से होगा। किया था, इसको सुधार लेते हैं, कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब फाइनेंशियल ईयर जिस डेट से शुरू होगा उसी डेट से उसकी बाकी बुक भी शुरू होंगी, ठीक है। अब इसके बाद हम फिर से क्या करते हैं, सिलेक्ट कंपनी कर लेते हैं, कौन सी कंपनी थी हमारी, एंटरप्राइजेस, और यहाँ से फिर हम अकाउंटिंग वाउचर पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए क्रेडिट आपका कैपिटल हो गया 10,000 रुपए से, और डेबिट हो गया आपका क्या, कैश 10,000 रुपए से। अब इसके बाद हम इसको क्या कर लेंगे, इंटर कर लेंगे। क्या एरर दे रहा है, डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर। सही डेट की एरर क्यों है, 1 अप्रैल 2020। सुधार लेते हैं 19 से लेके ये आएगी 20।
अब ले लेगा। देखो ये कि ध्यान रखना, थोड़ी सेटिंग्स करनी पड़ती है। हमने क्या किया है, कंपनी को शुरुआत से देख लेते हैं। हमने जो कंपनी किया था है ना, सिलेक्ट कंपनी में फिर से जाके आप देख लीजिए। आपने क्या किया था, जो आपका कंपनी का क्रिएट किया था, तो उस टाइम पे देखिए आपने ये इंफॉर्मेशन भरी थी। तो आपको क्या करना है, ये डेट जो है आप यहाँ पे सुधार भी सकते, जरूरी नहीं है, पर क्योंकि अभी आपका जो फाइनेंशियल ये आप पायरेटेड वर्जन चला रहे हैं और हम आने वाली डेट जो आगे आ रही है भविष्य में, वो डेट आप मैनेज नहीं कर सकते। मतलब अभी जो डेट आपकी चल रही है उस करंट डेट के पहले की डेट आप कोई भी उस फाइनेंशियल ईयर का भर सकते हैं। जैसे अभी हमारा क्या चल रहा है, 21 चल रहा है, तो 21 के पहले की कोई भी फाइनेंशियल ईयर का रिकॉर्ड आप इसमें डाल सकते हो। यदि ये लाइसेंस वर्जन होता तो अभी की डेट भी ये ले लेता, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि अभी जो हम चला रहे हैं वो एजुकेशन मोड चला रहे हैं, और जिसमें आपका अभी 21 चल रहा है, तो 21 के पहले की डेट का कोई भी फाइनेंशियल ईयर का आप रिकॉर्ड मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 1/4/2019 से लेके 31/3/2020 तक का रिकॉर्ड देखा है। और यहाँ पे जो डिटेल भरी गई है, देखिए फाइनेंशियल ईयर कहाँ से शुरू हो रहा है आपका, 1/4/2019 से, और जो आपकी बुक स्टार्ट होंगी वो भी इसी डेट से शुरू होगी, ठीक है। मतलब जिस डेट से आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा उसी डेट से आपकी बुक भी शुरू होगी, क्योंकि वहीं से ट्रांजैक्शन एंट्री शुरू हो रही है, तो उसी डेट से आपकी बुक शुरू होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको यहाँ पे सुधार लेना है। और इसके बाद जो दूसरा काम करना है वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहले आप कंपनी, आप जैसे आपकी कंपनी क्रिएट हो जाती है, आप सिलेक्ट कंपनी करते हैं, है ना। यहाँ से आपने क्या सिलेक्ट कर लिया, उस कंपनी को सिलेक्ट कर लिया। और अब इसके बाद आपको क्या करना है, कंपनी इन्फो बाहर आ जाना है। कंपनी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सुधार करना है। तो जो F2 डेट है ना, डेट भी यहाँ पे सुधारिए। ये आपकी क्या है, करंट डेट 2/4/2019 है। ये एक भी हो सकती, जरूरी नहीं है, आप इसको एक भी कर सकते हैं, ठीक है। 1/4/2019, ठीक है। इसको कंट्रोल ए से सेव कर लीजिए। दूसरा है पीरियड, ठीक है। पीरियड मतलब कौन से ड्यूरेशन का, तो 1/4/2019 से 31/3/2020 तक का, ठीक है। ये डाल के इसको कंट्रोल ए से सेव कर लीजिए। नहीं तो क्या होगा, जब आप बाउचर एंट्री करेंगे ना तब प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। अब बाउचर एंट्री करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद देखिए हम इसमें आ जाते हैं अकाउंटिंग बाउचर। यहाँ पे आपका कौन सा था, रिसिप्ट बाउचर की एंट्री कर रहे थे, जहाँ पे आपका क्रेडिट हो रहा था क्या चीज, कैपिटल। इसको सिलेक्ट कर लेंगे इंटर दबा के, कितने से हो रहा है, 10,000 से, ये कर दिया, एंटर कर देंगे। डेबिट क्या हो रहा है आपका, कैश, तो यहाँ मेन्यू से सिलेक्ट कर लीजिए क्या, कैश, ठीक है। ये भी 10,000 से हो रहा है। इसके बाद एंटर करिए और ये एक्सेप्ट करा दीजिए, ठीक है। तो जैसे आप करेंगे तो पहली बाउचर एंट्री आपकी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरी एंट्री क्या है, कॉन्ट्रा बाउचर की एंट्री है। बैंक में पैसा हमने जमा किया, कितना, 15,000 रुपए। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट क्या हो रहा है आपका, बैंक अकाउंट हो रहा है डेबिट, और कैश अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए वापस फिर से हम सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए कौन सा बाउचर सेलेक्ट करते हैं, कॉन्ट्रा। तो कॉन्ट्रा के लिए आपको मालूम है क्या प्रेस करना है, F4, ये कॉन्ट्रा आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए क्रेडिट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है कैश, कितने से हो रहा है, 15,000 से, ठीक है। और इसके बाद डेबिट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है आपका बैंक अकाउंट 15,000 रुपए से, ठीक है। इसको कंट्रोल ए से बाहर कर दीजिए, ठीक है, और एक्सेप्ट करा दीजिए, ठीक है। ये दूसरी बाउचर एंट्री भी आपकी हो जाएगी। यदि आपको देखना है रिपोर्ट तो कैसे देख सकते हैं, डिस्प्ले में चले जाइए, ठीक है। और आपको क्या करना है, जो आपको देखना है कि आपने पेमेंट बाउचर में क्या एंट्री करी, कॉन्ट्रा में क्या करी, तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले में जाएंगे तो यहाँ ट्रायल बैलेंस का भी ऑप्शन होता है, डे बुक। आपको बाउचर्स देखने हैं तो डे बुक में चले आइए, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने क्या की है, एक कॉन्ट्रा बाउचर की एंट्री की है, ये देखिए कॉन्ट्रा आ गया, और सेम कैपिटल की भी एक रिसिप्ट बाउचर में एंट्री की है। अब इसको आपको देखना है कि इसमें क्या एंट्री हुई है, तो इस पे क्लिक करके इसको देख सकते हैं, ये एंट्री आपने इसमें की है, ठीक है। दूसरे की देखना है तो स्केप से बाहर करिए और रिसिप्ट में आके इसको एंटर कर दीजिए, तो ये वाली एंट्री आपको दिखा देगी, ठीक है। ये इस तरीके से आप किसी भी बाउचर की एंट्री देख सकते हैं। बाकी ये ट्रायल बैलेंस का ऑप्शन, यदि आपको ट्रायल बैलेंस देखना है
तो ये देखिए ट्राई बैलेंस में ये बता देगा कि कैपिटल वाला ट्राई बैलेंस क्या होता है। ट्राई बैलेंस में जो आपका डेबिट और क्रेडिट साइड होता है उसमें ही आपका कौन कौन सा आएगा ये सब बता दिया उसने। देखो क्या आएगा आपका करंट एसेट्स 15,000 रुपए, मतलब आपका जो भी फर्नीचर था है ना वो इधर एंट्रीज की हो जाएगी। तो ये एनालिसिस कब, ये पूरी रिपोर्ट कब एनालाइज होगी, जब आपकी पूरी ट्रांजेक्शन एंट्री कंप्लीट होगी। अभी एक फर्नीचर की एंट्री हो गई है और एक बैंक की हो गई है। तो ट्रायल बैलेंस में देखिए जो जो चीजें होती है डेबिट साइड में वो बताएगा बैंक की एंट्री। बैंक की एंट्री आपकी डेबिट साइड में होगी और क्रेडिट साइड में आपकी कौन सी होगी, आपका जो कैपिटल है वो आएगा, ठीक है। और जो 5,000 है, 5,000 जो है आपका ऑन बैंक, मतलब ये भी आपका क्रेडिट पार्ट में आएगा, ठीक है। अभी हाँ, इसको एनालाइज कैसे करेंगे, देखिए एनालाइज करने में प्रॉब्लम अभी इसलिए आ रही है क्योंकि हमने अभी पूरी एंट्री पास नहीं की है, तो हमको समझ में नहीं आएगा कि क्रेडिट साइड में क्या आती है, ठीक है ना। आपने वो जो पढ़ा है वो मैनुअल सिस्टम में पढ़ा है, लेकिन जब आप पूरी एंट्री पास कर देंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि परचेस वाला हिस्सा अपने आप कहाँ जा रहा है। परचेस वाला हिस्सा आपका जो है वो आपका जो क्रेडिट बैलेंस है उसके हिसाब से देखते हुए चलते हैं, ठीक है ना। मतलब यदि परचेस का क्रेडिट बैलेंस आपका क्रेडिट साइड में आएगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, और यदि उसका जो सम बैलेंस आता है जो ब्रॉडेड डाउन करके कर रहे थे आप, यदि वो डेबिट साइड में आता है तो डेबिट साइड में हम उसको लिखेंगे। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू है उसके आधार, और ये दोनों साइड हमेशा बराबर आने चाहिए। ये चीज आपको देखिए वो आप मैनुअली क्रिएट नहीं करते, ट्राई बैलेंस पहले से ही आपका कैलकुलेट होता जाता है, मतलब भी पास करते जाते हैं वैसे वैसे ट्राई बैलेंस आपका बनता जाता है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं ये सारी रिपोर्ट डिस्प्ले में जाके, जो डिस्प्ले में जाएंगे तो आपको यदि ट्राई बैलेंस देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं। डे बुक से जाके आप पर्टिकुलर बाउचर की एंट्री देख सकते हैं, जैसे आपने अभी कॉन्ट्रा बाउचर की एक एंट्री की और रिसिप्ट की एक की है, तो ये आपको रिसिप्ट बाउचर की एंट्री देखनी है तो इसको सिलेक्ट करके एंटर कर दीजिए तो ये एंट्री दिख जाएगी, ठीक है। बाहर आना है तो एस्केप बटन दबाइए, और इसके बाद कॉन्ट्रा की देखनी है तो यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। और इसको देखने के बाद फिर इसको एस्केप करके बाहर कर लीजिए। इसके अलावा यदि आपको अकाउंट बुक देखनी है तो अकाउंट बुक्स यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कैश और बैंक बुक देख सकते हैं, पर्टिकुलर लेजर देख सकते हैं, ग्रुप की समरी, ग्रुप वाउचर, सेल रजिस्टर, परचेस रजिस्टर, ये देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमको देखना है परचेस रजिस्टर, तो यहाँ पे अभी जो है हमारी परचेसिंग जो है अभी शो नहीं हो रही, ठीक है। मतलब आपका परचेस वाउचर में अभी कोई एंट्री गया ही नहीं है, तो परचेस वाउचर में जो एंट्री गई नहीं है तो अब परचेस वाउचर आपका परचेस बुक क्या होगी आपकी खाली होगी। यदि आप परचेस वाउचर की एंट्री करेंगे तो इन दोनों में एंट्री दिखाएगी, सेल की एंट्री सेल रजिस्टर में, परचेस की एंट्री परचेस रजिस्टर में, ठीक है। इसके अलावा यदि हाँ आपने कैश और बैंक की एंट्री की है तो आप यहाँ से देख सकते हो, आप इस पे क्लिक करेंगे किस पे, कैश और बैंक में, तो यहाँ पे देखिए कैश की एंट्री और बैंक की एंट्री बता देगा, ठीक है ना। 15,000 रुपए क्या थी आपकी बैंक की एंट्री थी, ठीक है। और कैश देखिए आपका कैश दो बार आया, एक तो कौन सा आया जब आपने बिजनेस में पैसा लगाया, ठीक है। और जब आपके पास पैसा, आप जब बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो आपके पास 15,000 रुपए चले गए, ठीक है। तो देखिए जब आपने क्या किया, बिजनेस में 10,000 रुपए लगा, बिजनेस में 10,000 रुपए किए तो वहां पे आपका जो कैश अकाउंट था वो क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था, ठीक है ना। कितने से, 10,000 रुपए से डेबिट हो रहा था। फिर दूसरी एंट्री में कॉन्ट्रा वाउचर में आपका 15,000 रुपए से क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, ठीक है। तो जब ओवरऑल दोनों को देखेंगे तो हमारे पास देखिए डेबिट साइड में 10,000 हुआ कैश और क्रेडिट साइड में 15,000 रुपए क्या हुआ, कैश। तो ओवरऑल हमारा क्रेडिट साइड का क्या हो गया, ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब कि हमारा कैश 5,000 रुपए क्रेडिट साइड में है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे ये 5,000 रुपए बता दे, मतलब क्रेडिट पक्ष हमारा ज्यादा है, ठीक है। और बैंक की एंट्री ये दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी बुक हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जब भी आपको करना होगा इस प्रकार से आप देख सकते हो। हाँ बाकी ये चीज परफॉर्म करना में भी, ये सब तो मैनुअली चीजें बताई जाती है, ज्यादा आपको अच्छे से ऐसे ऑनलाइन ज्यादा चीजें समझ में नहीं आएंगी, पर यदि आप ऑप्शन देखेंगे ना तो क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे आपको
देखना है का लिस्ट ऑफ अकाउंट्स देखना है, तो यहाँ से भी देख सकते हैं द लिस्ट ऑफ लेजर्स, कौन कौन से लेजर्स हैं। ठीक है, तो ये आपके कौन कौन से लेजर बने हुए हैं ये बता देगा। जैसे देखिए आपने कैपिटल का बनाया एक, है ना, कैपिटल के अंदर आपने कैपिटल अकाउंट नाम का बनाया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपने बैंक के अंदर बैंक अकाउंट नाम का बनाया। कैश तो पहले से ही बना हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद फिक्स एसेट्स के अंदर आपने देखिए ऑफिस फर्नीचर नाम से बनाया। तो आप क्या करते हैं, जैसे अकाउंट बनाते जाते हैं ना, ये अपने आप पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर वो अकाउंट का क्रिएशन दिखाता जाता है। तो लिस्ट ऑफ लेजर में आप अकाउंट्स देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें आपको मिली। ठीक है, बाकी जो है मैनुअल सिस्टम है भाई, मैनुअल चीज ही है, ये मैनुअल में ही आपको समझा पाऊंगी मैं। और थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो चीज है कि जैसे गेटवे ऑफ टैली में क्या चीज दिख रही है आपको, या फिर आपके टैली इन्फो जो कंपनी इन्फो में है उसमें क्या दिख रहा है, यदि आपको लेजर बनाना है तो वो कहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है ना, या आपको ग्रुप देखना है वो कहाँ मिलेगा देखने को। तो इस तरीके से ऑप्शन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये मेरा पर्पस आपको सिखाना नहीं है यहाँ पे, बस ये बताना है कि हमारा इंटरफेस कैसा दिखता है और कैसे हम इंटरफेस पे काम करते हैं, इंटरफेस में दिए हुए मेन्यू पे काम करते हैं। ठीक है, बाकी ये चीज जो है ये आपकी जब भी प्रैक्टिकल की क्लास लगेगी मैनुअली ये सारी चीजें प्रैक्टिकली आपको बताया जाएगा। ऑनलाइन में ये सब चीजें थोड़ा सा दिक्कत होती है, कुछ लोगों को तो समझ में आ रहा होगा और कुछ लोगों को थोड़ा बहुत स्किप भी कर रहा होगा कि क्या कर रहे हैं, है ना। तो ये सिर्फ ये है कि आप यदि जो ऑप्शन आपने देखे थे, जो मैनुअली अभी जो थ्योरी पढ़ी हुई है सारी चीजें, वो इंटरफेस के रूप में यदि आपको देखने को मिलेगी तो आप उसको कैसे देखें। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और ऑप्शन से हाँ, जब एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वो ज्यादातर इंटरफेस के लिए आएंगे। जैसे पूछ लेगा लेजर क्रिएट करने के लिए आपको मतलब कौन से पाथ को फॉलो करना पड़ेगा, तो आपको मालूम है कैसे फॉलो करना है आपको। ये अकाउंट इन्फो पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे और क्रिएट पे जाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा लेजर, ये लेजर की विंडो है। ठीक है ना, स्केप करेंगे बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से यदि बोलेगा कि आपको पर्टिकुलर बाउचर की एंट्रीज देखनी है, मतलब आपने कौन से बाउचर में क्या एंट्री की है, बाउचर की इंफॉर्मेशन देखनी है, तो कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, डिस्प्ले पे जाएंगे और डे बुक में जाएंगे। तो यहाँ पे हर एक बाउचर की एंट्री दिखा देगा। जिस भी बाउचर की एंट्री देखनी है उसको सिलेक्ट करके एंटर करके ओपन कर लेंगे। इस तरीके से आपकी बाउचर एंट्री दिख जाएगी। यदि बोलेगा कि आपको ट्रायल बैलेंस देखना है तो कैसे देखोगे। ट्रायल बैलेंस देखने के लिए देखिए आपको क्या करना है, अकाउंट इन्फो आपको किस में जाना है, डिस्प्ले में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे जाना है, ये आपको ट्रायल बैलेंस दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंटरफेस पे पूछता है क्वेश्चन कि आपको पर्टिकुलर चीज देखनी है तो आप कैसे देखें। ठीक है, और भी इसमें कई सारे ऑप्शन है भी, ये तो बहुत सारे जितना आप ओपन करते जाएंगे तो उनको देखने को मिलता जाएगा। ठीक है ना, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इसमें भी देख सकते हैं आप कौन सा है, कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, कॉस्ट सेंटर, ये सब चीजें हैं, ये सब आपको मैनुअली परफॉर्म कराया जाएगा। ठीक है ना, अभी सिर्फ आपको क्या बताया गया है कि किस तरीके से इंटरफेस पर काम करते हैं। ठीक है ना, और ये मतलब नहीं समझिएगा कि हमको समझ नहीं आ रहा है कंपनी कैसे क्रिएट करना है, ये आपको मैनुअली इस चीज सिखाई जाएगी कंपनी क्रिएट करना कैसे, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ देखना है कि इंटरफेस से कैसे करते हैं, आप कैसे इंटरफेस पे जाते हैं, कैसे ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, कैसे मेन्यू से बाहर आते हैं। ठीक है, शॉर्टकट की पर कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें जो है वो मेन है। बाकी तो सारी ट्रेनिंग मैनुअली है अभी। अब ये सब जब लगेगी आपकी लैब उसी बीच में हम आपको बता पाएंगे। ठीक है, तो यदि आपको कोई चीज में डाउट है तो आप पूछ लेना, अदरवाइज प्रैक्टिकल वाली जो क्लास है वो मैं नहीं लूंगी। अब जो है अब नेक्स्ट ये यूनिट यहीं पे आपकी खत्म होगी। इन्वेंट्री बाउचर रह जाते हैं तो इन्वेंट्री बाउचर जो है मैं मैनुअली में ही बताऊंगी आपको, उतना ज्यादा पूछता नहीं इन्वेंट्री बाउचर पे, उनका यूज भी ज्यादा नहीं, ज्यादातर अकाउंटिंग बाउचर ही पूछा जाता है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लैब में ही होगी आपकी जो भी बची हुई है। तो ये यूनिट आपकी मैं यही खत्म कर रही हूँ और अगली यूनिट जो है वो सर पढ़ाएंगे। अब आप डिसाइड कर लीजिएगा आपको जावास्क्रिप्ट करना है या VBA करना है, तो उस हिसाब से
आपको पढ़ा देंगे, ठीक है ना। वो दोनों यूनिट भी आपकी देखिए, दोनों ही आपकी प्रैक्टिकल पर्पस यूनिट है, देखिए, और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि वो पूरी प्रोग्रामिंग बेस है, मतलब पूरे के पूरे इसमें क्या है, प्रोग्रामिंग दी हुई है, ठीक है। तो जितना मैनुअल सिस्टम है, मैनुअल वाला काम है वो बस करा दिया जाएगा, प्रैक्टिकल वाला हिस्सा छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो टैली का जो भी प्रैक्टिकल हिस्सा है वो आपको अब लैब में ही पढ़ाया जाएगा। बस अब उसके पहले आप लोग क्या करके रखिएगा, अपनी पूरी जो थ्योरी है वो पढ़ के रखिए, ठीक है। और यदि कोई डाउट है तो आप पूछ लेना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप पूछ नहीं सकते हो। तो यदि आपको लग रहा है कोई चीज तो कल की और क्लास में टैली की कर सकती हूँ, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ रही है बताने की तो फिर कल से फिर आपकी नई यूनिट शुरू है ना, तो कर लीजिएगा। अभी जो बताया उतने में किसी को डाउट है? कैसे टैली इंटरफेस पर हम काम करते हैं, कैसे करना है ये नहीं बताया, बस इंटरफेस पर कैसे करना है काम आपको, कैसे ऑप्शन सिलेक्ट करना है, कैसे ऑप्शन से बाहर आना है, ये चीज मैंने अभी आज आपको बताई। इतने में किसी को भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है? नहीं है, चलो ठीक है। और कोई डाउट होगी तो मैसेज कर लीजिएगा आप, और यदि लग रही है जरूरत आपको कि कल की क्लास आपको टैली पे और करनी है तो मैं करवा दूंगी बचा हुआ कुछ जो भी है, वरना फिर नेक्स्ट यूनिट ही आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसके पहले आप लोग क्या कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और मुझे सेंड कर दीजिए, और फिर क्लास को आप टर्मिनेट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर दीजिए।